एक्सपेक्टेशंस की, यानी उम्मीदों की, जो हम अपने आप से लगाते हैं, जो दूसरों से लगाते हैं। और यही वो उम्मीदें हैं जो अक्सर हमें हर्ट करती हैं, परेशान करती हैं, हमें दुखी कर जाती हैं, क्योंकि अक्सर वो उम्मीदें जो हम दूसरों से लगाते हैं वो पूरी नहीं होती, वो गैर हकीकी होती हैं, यानी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं हमारी। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी हर उम्मीद, हर एक्सपेक्टेशन जो हम दूसरों से लगाएं वो ज़रूर पूरी होनी चाहिए, और अगर वो पूरी ना हो तो हमें बहुत दुख और तकलीफ़ होता है। और यही एक्सपेक्टेशंस का पूरा ना होना हमारे ताल्लुकात को ख़राब कर देता है, हमें बेयकीनी की तरफ ले जाता है और हमें हर्ट करता है। आम तौर पे हम इंसान जो हैं 8 तरह की गलत एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो लगाते हैं। पहली गलत एक्सपेक्टेशन जो कि हम लगाते हैं वो ये कि ज़िंदगी जो है उसको बहुत फेयर होना चाहिए, यानी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक ठाक होना चाहिए, ज़िंदगी में कुछ भी अप्स एंड डाउन्स जो हैं वो नहीं होने चाहिए, लाइफ को हमें बहुत फेयरली ट्रीट करना चाहिए। और हम ये अक्सर गिला भी कर रहे होते हैं, ज़िंदगी हमेशा मेरे साथ ऐसे ही करती है, मुझे ज़िंदगी ने दिया क्या, मैं तो हमेशा ही इस तरह से सफ़र करता रहा। जबकि अगर आप अपनी ज़िंदगी को ही देखें तो आपकी ज़िंदगी में भी बहुत सारी खुद से भी तब्दीलियाँ आई हैं। पहले आप बच्चे होते थे, फिर आप जवानी की एज में आया, फिर आप मिडल एज में आया, फिर बुढ़ापा, यानी ज़िंदगी में भी तब्दीली उसी तरह से ही आती जाती रही है। सो ज़िंदगी में होने वाले वाक़यात जो हैं वो भी हमेशा एक जैसे नहीं रह सकते, ना ही ज़िंदगी हमेशा फेयर चल रही होती है। ज़िंदगी में तब्दीली, उतराव चढ़ाव इसका एक हिस्सा है। सो आप ये उम्मीद करना कम कर दें कि ज़िंदगी हमेशा एक जैसी ही चलेगी। तब्दीली ज़िंदगी का हिस्सा होती है। कभी वो तब्दीली हो सकता है हमारी मर्ज़ी से हो, कभी हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो सकती है, क्योंकि सिर्फ हम अपनी ज़िंदगी को नहीं कंट्रोल करें, बहुत सारे और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट करते हैं। सो उसकी वजह से कई दफ़ा चीज़ें जो हैं वो बदल सकती हैं। सो यानी कि ज़िंदगी में हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि ज़िंदगी तब्दील होगी, इसमें कभी नशेब होगा, कभी फराज होगा, कभी अच्छी चीज़ें होंगी, कभी बुरी चीज़ें होंगी, हमने इसके साथ चलना है। एक दूसरी एक्सपेक्टेशन जो है कि हम रखते हैं वो ये कि हम दूसरों से उम्मीद करते हैं कि दूसरों को हमारी हर बात से एग्री करना चाहिए। ये कैसे हो सकता है कि कोई और इंसान मेरी बात से एग्री ना करे, या मेरी राय को अहमियत ना दी जाए, या उससे लोग जो है किस तरह से कह सकते हैं कि जी उनको वो बात पसंद नहीं आई। सो ये बात करना कि जी हर टाइम मैं जो बात कह रहा हूँ वही सही बात है, लोगों को उसको बिल्कुल उसके साथ मुत्तफिक होना चाहिए, ये भी एक गलत एक्सपेक्टेशन है। इस सूरत में हम लोगों की राय को जो है वो बिल्कुल निगेट करें, यानी हम उनको जगह नहीं दे रहे कि उनकी भी राय जो है वो ठीक हो सकती है, हम अपनी राय को ही दूसरे के ऊपर थोप रहे होते हैं। सो आप ठीक होंगे, हो सकता है आप ज़िंदगी में 80% जो टाइम्स हैं, 80% टाइम्स जो हैं वो आप ठीक हों, मगर 20% तो हो ही सकता है कि इंसान जो है वो कभी किसी बात पे गलत भी हो, क्योंकि गलत होना इंसानों के लिए है, यानी टेरर इज़ टू ह्यूमन, यानी गलती इंसान करते हैं। सो हो सकता है कि कभी हम जो बात कर रहे हैं उससे लोग इसलिए भी एग्री ना करें क्योंकि वो इस बात से इख्तलाफ कर रहे हैं, या वो बात हमारी ठीक नहीं है। सो हमें अपने बारे में इस बात से अपने आप को तैयार करना चाहिए कि हो सकता है समटाइम्स मेरी बात से लोग एग्री करें और समटाइम्स एग्री नहीं भी कर सकते, तो मुझे उनकी राय को रिस्पेक्ट करना और एक्सेप्ट करना है। एक तीसरी जो एक्सपेक्टेशन हम लगाते हैं वो ये कि सबको मुझे पसंद करना चाहिए, मसलन एवरीबडी शुड लाइक मी। ये एक बहुत ही गलत किस्म की एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि आप भी दूसरे इंसानों की तरह इंसान हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार लोग उतना ही सराहेंगे, उतना ही पसंद करेंगे, या आप हर बार जो उतने ही अच्छे लग रहे होंगे, उतनी ही अच्छी चीज़ें चल रही होंगी, उतने ही अच्छे मूड में होंगे। समटाइम्स आप खुद भी उतनी तैयारी के साथ नहीं हो सकते, समटाइम्स आपकी बात, आपकी शख्सियत उतनी इन्फ्लुएंशियल नहीं हो सकती जितनी कि कभी पहले थी, या किसी एक सिचुएशन में थी, दूसरी सिचुएशन में नहीं भी हो सकती। सो समटाइम्स लोग आपको पसंद करेंगे, समटाइम्स आपको लोग नहीं भी पसंद करते। ये जो खुद पसंदी वाली चीज़ है कि मुझे सब लोग पसंद करें, इससे बाहर आएँ, क्योंकि ये आपको कुछ लोग पसंद करेंगे, सब नहीं पसंद करेंगे, कुछ आपको बहुत ज़्यादा लाइक करेंगे, कुछ आपसे नफरत भी कर सकते हैं। सो ये चीज़ें जो हैं कि हर कोई मुझे पसंद करे, हर किसी को मुझे पसंद करना चाहिए, ये एक बहुत ही गलत उम्मीद है। एक
चौथी उम्मीद जो हम दूसरों से लगाते हैं या हम वो सोचते हैं गलत उम्मीद जो लगाई जाती है वो ये है कि मैं दूसरों को बदल सकता हूँ, जबकि ये एक बहुत ही गलत रवैया है। हम कभी किसी इंसान को नहीं बदल सकते जब तक कि वो इंसान बदला ना जाना चाहे, जब तक वो इंसान रेडी ना हो इस चीज़ के लिए कि वो बदलना चाहता है अपने आप को। सो हम हर इंसान को अपने आप में ये लगता है कि वो तो इस काबिल है कि वो दूसरे की ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा तब्दीलियाँ लेके आ सकता है और उसको बदल सकता है, जबकि हकीकत इसके बरअक्स है। आप लोगों को नहीं बदल सकते होते, आपको अपने आप को बदलने की ज़रूरत पड़ती है और आपको इस खुशफहमी से बाहर आने की ज़रूरत पड़ती है कि आप हर किसी को बदल सकते हैं। हो सकता है किसी को आपकी बात अच्छी लगे और वो इस बात को अपना ले, मगर हर इंसान जो है वो आप उसको बदल सकेंगे ये नामुमकिन है। सो ये एक्सपेक्ट करना कि दूसरे जो हैं वो बदल जाएं, दूसरे इस तरह से कर लें, ये भी एक गलत एक्सपेक्टेशन होती है हमारी दूसरों से गलत उम्मीद होती है। हमें अपने आप को बदलने की ज़रूरत होती है, दूसरे कभी नहीं बदलते। एक और एक्सपेक्टेशन जो कि ये होती है कि मैं नाकाम ही होऊंगा, यानी हम पहले से ये सोचना शुरू कर देते हैं कोई भी चीज़ जो होगी मैं उसमें कामयाब कभी नहीं हो सकता, मैं नाकाम ही होऊंगा, मैंने फ़ेल ही होना है। जबकि कभी आप फेल हो सकते हैं, कभी आप कामयाब भी हो सकते हैं। मगर जब हम ये बात अपने आप को बार बार कहते हैं कि मैं नाकाम होऊंगा, मैं नाकाम ही होना है, मैं क्या करूं, मैं पहले भी तो ये किया था, मैं नाकाम हो गया था, मुझसे नहीं हो पाया, तो यकीन जानिए कि आप अपने आप को ये बार बार जो बात कह रहे हैं कि मैं नाकाम ही होऊंगा, वाकई ही नाकाम होंगे, क्योंकि आप कामयाब होने की तैयारी नहीं कर रहे, आप अपने आप को नाकाम करने की तैयारी कर रहे हैं। जब आप अपने आप को कामयाब करने की तैयारी करेंगे तो यकीनी तौर पे आप कामयाब हो जाएंगे और आप देखेंगे कि आपकी चीज़ें जो हैं वो खुद ब खुद जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। एक और जो हम गलती करते हैं या गलत उम्मीद लगाते हैं वो ये कि अपॉर्चुनिटीज़ यानी मौके जो हैं, तरक्की के मौके या खुशहाली के मौके, वो खुद ब खुद हमारी गोद में आके गिरेंगे, हमें उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। जबकि वो जो कामयाब लोग होते हैं जिनकी ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, वो क्रिएट करते हैं, वो तलाश करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ को, वो उसकी तरफ भागते हैं और वो ये उम्मीद नहीं लगाते कि जी अपॉर्चुनिटी खुद ब खुद आसमान से गिरे और मेरी जो सारी चीज़ें जो लाइफ बिल्कुल ठीक हो जाए। वो इन अपॉर्चुनिटीज़ को खुद से क्रिएट कर लेते हैं और अपनी ज़िंदगी में खुद से जो है मौजे लेके आते हैं, यानी अपनी ज़िंदगी को खुद से खूबसूरत बनाते हैं। हम सब कहीं ना कहीं मौजों के इंतज़ार में बैठे हुए इंतज़ार तो कर रहे होते हैं, मगर वो लोग जो कामयाब लोग हैं, जो कि ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारते हैं, जो पॉजिटिव सोचते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में मौजों को क्रिएट करते हैं। वो अपनी अपॉर्चुनिटीज़ के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर करते हैं, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ खुद जो है वो क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। एक हमारी जो दूसरों से और एक गलत एक्सपेक्टेशन होती है वो ये होती है कि दूसरों को समझ आ जानी चाहिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यानी पीपल शुड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जबकि यकीन जाने कि क्या लोग जो हैं वो आपके और मेरे जैसे ही इंसान है ना, वो दिल में पड़ी हुई क्या बात है, दिमाग में क्या चल रहा है, उसको नहीं समझ सकते। उनको समझाने के लिए आपको उस बात को एक्सप्लेन करना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है। वो इंसान है, वो खुदा नहीं है कि आपके दिल में बैठी हुई किसी बात को समझ जाएंगे और आपको बगैर लफ्ज़ों के ही चीज़ें उनको समझ आना शुरू हो जाएंगी। सो ट्राई इट कि आप अपनी बात लोगों को समझाएं सादा ज़ुबान में और फिर उनसे पूछिए कि क्या उनको आपकी बात बिल्कुल वैसे ही समझ आ गई है जैसे आप उनको समझाना चाह रहे हैं। और उसके बाद जो है आप मेक श्योर कर लें कि जी बिल्कुल, जब आपको पता चल जाए, समझ आ जाए कि आप दूसरे को आप उसी तरह से समझा पाएँ तो बहुत अच्छी बात, वरना अपने लफ्ज़ों में तब्दीली लेके आएँ और उसको दोबारा से समझाने की कोशिश करें। क्योंकि जब तक आप अपने लफ्ज़ों को खुद बयान नहीं करेंगे, अपनी एक्सपेक्टेशंस को, अपनी चीज़ों को खुद बयान नहीं करेंगे, लोग जो उनको नहीं समझ पाते। सो कोशिश करें कि ये जो कुछ चंद एक हमने भी एक्सपेक्टेशंस, जो गलत एक्सपेक्टेशंस हम दूसरों से लगाते हैं और अपने आप से लगाते हैं, इनको कम से कम करने की कोशिश करें ताकि हमारी ज़िंदगी पुरसकून हो सके और हम कम से कम जो है वो हर्ट हो सकें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।